राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय हरि भक्तों, आज हम आमल की एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और उसके महत्वपूर्ण श्लोकों का भी श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम श्रवण करेंगे कि आमल की एकादशी कब है, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। आइए जानते हैं शुभ तिथि। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। पांचांग के अनुसार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी, आमला एकादशी अथवा रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंग भरी एकादशी इसलिए क्योंकि इसी दिन से होली का शुभ आरंभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, पांचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी की रात्रि 12:33 से होगा। यह तिथि उसी दिन रात्रि 10 बजकर अर्थात 27 तारीख को ही रात्रि 10:32 तक रहेगी। ऐसे में 2026 की आमल की एकादशी का व्रत उदया तिथि के नियम के अनुसार 27 फरवरी को अर्थात शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह अर्थात प्रातः 6:48 से लेकर 11:08 तक रहेगा। हिंदू पांचांग के अनुसार एकादशी व्रत के पारण को 28 फरवरी अर्थात शनिवार को प्रातः 6:47 से लेकर 9:06 के बीच में करें, क्योंकि व्रत का पारण द्वादशी को ही करने का नियम है। यदि एकादशी की तिथि उदया तिथि अनुसार उसी दिन पड़ी हो तो। इसीलिए भक्तों, द्वादशी के नियम अनुसार प्रातः पारण अवश्य करें, अन्यथा पारण ना करने से या समय पर पारण ना करने से व्रत खंडित होता है। प्रिय भक्तों, व्रत के दिन अर्थात 27 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी स्थापित करें, उस पर पीला वस्त्र रखें और श्री हरि के विग्रह को स्थापित करें। प्रभु को नैवेद्य अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और दीप दान करें। रात्रि में जागरण अवश्य करें, जागरण का अनन्य फल मिलता है। व्रत के दिन किसी भी बुरे व्यक्ति का संग ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, चुगलखोरों से दूर रहें, व्यभिचारियों से कोसों दूर रहें। जितना हो सके उतना मौन धारण करें। क्रोध करने से व्रत खंडित होता है और दुराचारियों का संग अर्थात उनके संग रहने से भी व्रत खंडित होता है। प्रिय भक्तों, जितना नाम जाप करें उतना उत्तम है। आप चाहें जिस भी इष्ट को मानते हों, उनके नाम का कीर्तन अवश्य करें।
यदि गुरु मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, इस वर्ष आमल की एकादशी के अवसर पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे मंगलकारी योग इस एकादशी को अत्यंत फलदायी बना रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों में किया गया पूजा पाठ, व्रत और दान कई गुना अधिक बढ़कर पुण्य फल प्रदान करता है। इसीलिए यह दिन आध्यात्मिक साधना के लिए तो अत्यंत विशेष है। जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो व्रत नहीं रख सकते अथवा बच्चे, वे केवल अन्न का त्याग करें। जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं वे अपनी दवाइयाँ समय पर लें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। प्रिय भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम आइए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का श्रवण करते हैं। एकादश्यां तु या भक्तया आमल की पूजयेत् नरः विष्णु प्रीति प्रदासा स्यात् सर्व पाप प्रणाशनी। भावार्थ, जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति भाव से आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु को प्रिय होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल के वृक्ष संयुक्ते विष्णुः पूजाम करोति यः सह याति परमं स्थानं विष्णुलोकं न संशयः। भावार्थ, जो व्यक्ति आमल की वृक्ष अर्थात आंवले के वृक्ष के समीप भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह निःसंदेह विष्णुलोक अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। धात्र्याः पूजन मात्रेण एकादश्यां विशेषतः अश्वमेध सहस्त्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। भावार्थ, जो व्यक्ति एकादशी के दिन आंवले का पूजन करता है, वह विशेष रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। यत्र धात्री स्थिता भूमौ तत्र तिष्ठति माधवः तस्य दर्शनमात्रेण पापं नश्यति तत्क्षणात्। भावार्थ, जहाँ आंवले का वृक्ष होता है वहाँ भगवान माधव का निवास माना गया है। उसके दर्शन मात्र से तुरंत ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्रेण पापम नश्यति तत्क्षणात्, तुरंत नष्ट होते हैं भक्तों। उपोषय एकादशीं भक्तया धात्र्याः पूजां करोति यः सर्वदुःखविनिर्मुक्तः विष्णुलोकं सह गच्छति। भावार्थ, जो व्यक्ति एकादशी का उपवास कर आंवले के वृक्ष अर्थात आमल की पूजा करता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। न तस्य जायते भीतिः प्रेतराज कृतात् भयात् आमल की व्रतं कृत्वा विष्णु भक्ति परायण। भावार्थ, जो व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करता है और
विष्णु भक्ति में स्थित रहता है उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, अर्थात उसे यमराज के कभी भी दर्शन नहीं होते। अगला श्लोक पितरों के उद्धार के लिए है। धात्र्याः पूजन तत्परः पित्राणां तारकः स्मृतः कुलानां सत्संख्यानाम् उद्धाता न अत्र संशयः। भावार्थ, जो व्यक्ति आमलकी की पूजा में तत्पर रहता है वह अपने पितरों और सैकड़ों कुलों का उद्धार करने वाला माना गया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कुलानाम सत्संख्यानाम, आहा, सैकड़ों कुलों का उद्धार करने वाला भक्तों, उद्धाता नात्र संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह श्लोक स्वयं इस बात को प्रमाणित कर रहा है। इसीलिए प्रिय भक्तों, पूरे विधि विधान के साथ आमल की एकादशी के व्रत का संकल्प लें और उसके पश्चात पारण करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, अगले पॉडकास्ट में हम आमल की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। राधे राधे।